हेलो फ्रेंड, मैं दिनेश सर अपना यूट्यूब चैनल दिनेश सर डेल्टा में आपका स्वागत करता हूं। आज से मेरा वीडियो क्लास 10th और 12th का चैप्टर वाइज सिस्टमेटिक रूप से यूट्यूब पर अपलोड होगा। आप लोग मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास 10th के हम लोग BTC मैथ है, इसका 8.1 से हम लोग आगे देखेंगे। आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो हम लोगों को निम्नलिखित का मान निकालना है। एक में साइन C और कॉस C, दूसरा है साइन C और कॉस C। आइए पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। इसका नाम है A, समकोण जहाँ है इसका नाम है B है और ये C। अब देखिए हम लोग को मान किसका निकालना, हम लोग को निकालना है साइन A, यानी एंगल में जो हो उसके पास देखते हैं। एंगल में A है यानी कोण A के पास बनेगा। जो साइन के एंगल में है वहाँ पे हम लोग देखते हैं, वहाँ पे एंगल बनाते हैं। तो देखिए त्रिकोणमिति का नियम होता है, जहाँ पे कोण बने उसको थीटा से सूचित किया जाता है। थीटा के ठीक सामने वाला P का वैल्यू होता है, बगल वाला B का वैल्यू होता है और H का मान नहीं बदलता है। इसमें दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB है, AB का मान 24 दिया है और BC का मान 7 दिया है, इसका मान 7 दिया है। यानी AB है, BC है, क्या नहीं है, AC नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, AC का मान निकालेंगे। AC का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है √AB² प्लस BC स्क्वायर। आप लोग पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जानते होंगे। AB का मान कितना है, 24 है, इसका स्क्वायर है। BC का मान 7 है, 7 का स्क्वायर है। 24 का स्क्वायर करेंगे 576 होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 होगा, दोनों को जोड़ेंगे 625 होगा और 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है। यानी इसका मान कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या है, एक में हम लोगों को निकालना है साइन A का वैल्यू और किसका वैल्यू निकालना है, कॉस A का वैल्यू निकालना है। तो साइन A का फॉर्मूला P/H होता है, कॉस A का होता है B/H। P का मान कितना है, 7 है, H का मान कितना है, 25 है और B का मान कितना है, 24 है, H का मान कितना है, 25 है। यही दोनों क्या हुआ, आंसर हो गया। आप अब देखिए दो में निकलना है हम लोगों को, साइन C का मान निकलना है और कॉस C का मान निकलना है। अब हम लोग देख रहे हैं कि एंगल में C है, तो एंगल कहाँ बनेगा, C के पास बनेगा। अब C के ठीक सामने वाला किसका वैल्यू हो जाएगा, P का वैल्यू हो जाएगा और बगल वाला B का हो जाएगा। H का मान नहीं बदलता है। तो यहाँ पे साइन C का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। फॉर्मूला एक ही होता है, बस मान इधर उधर हो जाएगा। P का मान कितना है, 24 है, H का मान कितना निकाले हैं, 25, B का मान कितना है, 7 और H का मान 25। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। आप लोग इसका फॉर्मूला, आप लोग को इसका फॉर्मूला याद करने के लिए कुछ ट्रिक बता देते हैं कि साइन का मान कैसे निकलेगा, कॉस का मान कैसे निकलेगा। एक ट्रिक होता है, पढ़ बेटा पढ़ बटा हर हर बम। तो पढ़ हम लिखते हैं, P से पढ़ लिखते हैं, B से बेटा लिखते हैं, P से पढ़, H से हर, B से बम। यानी पहले क्या आता है, P/H। तो पहले वाला किसका फार्मूला, साइन थीटा का फार्मूला होता है P/H। अब साइन को हम लोग उलट देंगे तो किसका वैल्यू निकलेगा, कोसेक का निकलेगा। अब नीचे वाले को ऊपर कर दीजिए, ऊपर वाले को नीचे कर दीजिए। अब दूसरा वैल्यू आया है B/H, ये किसका फार्मूला है, कॉस थीटा का फार्मूला है। अब इसको हम लोग उल्टा कर देंगे तो वह किसका मान हो जाएगा, सेक का मान हो जाएगा। फिर लास्ट में बचा P/B, ये किसका फार्मूला है, tan का है। अब फिर इसको हम लोग उल्टा कर देंगे तो ये किसका वैल्यू हो जाएगा, कॉट का वैल्यू हो जाएगा। आप ये देख रहे हैं P मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, जिसको लंब कहते हैं। H मतलब, B मतलब होता है आपका आधार यानी बेस और H मतलब होता है कोण।
ये तीनों का मान निकालने के लिए बारी बारी से हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। एच का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है √p² प्लस b²। पी का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है √h² माइनस b²। और बी निकालने का फॉर्मूला होता है √h² माइनस p²। अब हम लोग सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2 है, एक आकृति दिया है। आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। और डायग्राम आपका है इसका नाम P है, इसका नाम Q है, इसका नाम R है। यह 12 दिया है, यह 13 दिया है। हमको निकालना है tan P और cot R का मान निकालना है। ये 90 डिग्री का है। अब आइए दोस्तों, आप लोग जानते हैं ये समकोण के सामने वाला कर्ण का मान होता है। ये जो खड़ा है इसको लंब, ये लंब का मान है। अब आधार का मान निकालना है, यानी QR आधार है, यानी B का वैल्यू है। तो B का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है √h² माइनस p²। तो आधार का मान क्या है QR। तो हम लोग QR निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है h² माइनस p²। h मतलब कर्ण, कर्ण का मान कितना है 13 है। अब P मतलब लंब, लंब का मान कितना है 12 है। अब ये 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा। 12 के पावर 2 है, इसको 2 वाली गुणा करेंगे 144 हो जाएगा। दोनों को घटाएंगे 25 होगा। और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हमको निकालना है tan P का वैल्यू, इसलिए tan P का वैल्यू निकालेंगे। एंगल में P है तो P के पास एंगल बनेगा। जहाँ एंगल बनता है उसके ठीक सामने वाला किसका वैल्यू होता है P का वैल्यू होता है, और बगल वाला B का वैल्यू होता है। tan P का फॉर्मूला होता है क्या P/B। P का वैल्यू कितना है 5, B का वैल्यू है 12। अब किसका मान निकालना है cot R का मान निकालना है। cot R, cot का निकालने का फॉर्मूला होता है B/P। अब हम लोग देख रहे हैं कि एंगल में R है, R के पास एंगल बनेगा। एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा के ठीक सामने वाला किसका वैल्यू हो जाएगा अब P का, ये B का। तो P का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू है आपका 5 और P का है 12। अब हम लोग क्या करेंगे मान निकालेंगे। इसलिए tan P माइनस cot R, तो tan P का 5/12, cot R का 5/12। बटा पर के घटाव देखिए क्या होता है। सबसे पहले नीचे वाले का लघुत्तम निकालते हैं, तो 12 और 12 का लघुत्तम 12 हो जाएगा। जब नीचे वाला बराबर हो तो ऊपर वाले को वैसे उतार देते हैं। तो 5 में से 5 जाएगा 0/12। 0 में किसी भी संख्या से भाग लगता है 0 होता है। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 3 नंबर सवाल, और 2021 के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट सवाल है। VIQ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, यदि sin A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान परिकलित करें। परिकलित मतलब क्या होता है दोस्तों, ज्ञात करें। देखिए इस टाइप का सवाल बहुत आता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो दिया है। क्या दिया है दोस्तों, दिया है sin A बराबर 3/4। तो बाबू साइन का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, साइन का फॉर्मूला P/H होता है। तो साइन का फॉर्मूला इसके सामने P/H लिख देंगे। P के सामने वाला P के मान, H के सामने वाला H के मान। तो P के सामने कितना है, यहाँ P के सामने है 3, H के सामने 4 है, P है, H है, क्या नहीं है B नहीं है। तो B का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो B का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला यहाँ लिखे थे ना हम h² माइनस p²। फार्मूला याद रहेगा तो आप लोग को सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। h का मान 4 का स्क्वायर, p का मान 3 का स्क्वायर। 4 के पावर 2 है, इसको 2 बार गुणा करेंगे, 4 चौक के 16, 3 का पावर 2, 3 3 के 9, दोनों को घटाएंगे 7 होगा। हमको मान किसका निकालना है, cos A का मान निकालना है और tan A का मान निकालना है।
कॉस का फॉर्मूला B/H, टेन का फॉर्मूला P/B। B का मान √7 है, H का मान 4 है, P का मान 3 है और B का मान कितना है √7 है। यही दोनों क्या हुआ आंसर हो गया। अब हम लिखेंगे चौथा सवाल। ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, यदि 15 cot A बराबर 8, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है दोस्त। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। गिवन मतलब क्या होता है, दिया है। क्या दिया है बाबू, 15 cot A बराबर 8 दिया है। आप लोग जानते हैं कि ये दोनों के बीच में किसी चीज़ का संबंध नहीं है, तो किसका संबंध है, गुणा का। बराबर के इधर 15 गुणा में उधर गया तो भाग में, यानी cot A बराबर क्या हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। cot का फॉर्मूला जानते हैं आप, क्या होता है B/P। B के सामने वाला B के मान, P के सामने वाला P के मान। यहाँ B के सामने कितना है 8 है, P के सामने 15 है। P या B है तो क्या नहीं है, H नहीं है। H का मान निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √P² + B²। P का मान 15 है, B का मान 8 है। 15 के पावर 2, इसको 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 225। 8 के पावर 2, इसको भी 2 बार गुणा करेंगे तो 8 × 8 = 64। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 4 = 9, 6 × 2 = 8, 289। 289 का वर्गमूल 17। इसलिए मान किसका निकालना है, sin A का मान निकालना है और sec A का मान निकालना है। sin का P/H, sec का H/B। तो P का मान कितना है दोस्त 15, H का मान कितना आया 17, H का मान 17, B का मान 8। यही क्या हुआ आंसर हो गया। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल क्या है, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान, त्रिकोणमितीय अनुपात को ये त्रिकोणमितीय अनुपात के ये या त्रिकोणमितीय मान का ये एक ही बात होता है, परकलित करें। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, जो दिया है उसको लिखेंगे। क्या दिया है जी, तो sec थीटा बराबर 13/12 दिया है। sec का फॉर्मूला H/B होता है। H के सामने और H के मान, B के सामने वाला B के मान। H है, B है, क्या नहीं है, P नहीं है। तो P निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √H² - B²। H का वैल्यू 13 है, B का वैल्यू 12 है। 13 के पावर 2 है, इसको 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 × 169। 12 के पावर 2 है, इसको 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। दोनों को घटाएंगे तो 25, 25 का वर्गमूल 5। ये किसका मान है, P का मान है। अब हमको अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो आप लोग जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है। कौन कौन होता है, तो sin थीटा होता है, sin के बाद cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, sec तो दिया ही है, cot थीटा सॉरी, और इसका से कोसेक थीटा। तो साइन का फॉर्मूला P/H, कॉस का B/H, टेन का P/B, कॉट का ठीक इसके उल्टा B/P और कोसेक का साइन के उल्टा H/P होता है। बारी बारी से सबका मान रख दीजिए, आंसर हो जाएगा। P का मान कितना है दोस्त 5, H का मान 13, B का मान कितना है 12, H का मान 13, P का मान कितना है 12, P का मान 5 है और B का मान कितना है 12 है। B का मान 12, B का मान 5, H का मान 13 और P का मान कितना है 5 है। यही सब क्या हुआ आंसर हो गया। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन है,
यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, आप लोग न्यून कोण जानते हैं क्या होता है? न्यून मतलब छोटा, तो वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से छोटा हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। अर्थात न्यून कोण का मान 90 से क्या होता है? छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे दिया है क्या कि यदि ए और बी न्यून कोण है और जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो हम लोग को दिखाना है अर्थात सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी। आइए इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग फिगर बनाना पड़ेगा और फिगर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है कि ए और बी क्या हो? न्यून कोण हो, यानी जहाँ ए और बी है उसको न्यून कोण करना है। तो एक न्यून कोण ये है और एक न्यून कोण ये है, इसका नाम ए, इसका नाम बी, तो ये क्या होगा? सी होगा। अब आइए आप लोग जानते हैं क्या है, यहाँ पे दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, यानी यहाँ पे दो जगह एंगल बन रहा है, एक तो ए के पास बन रहा है, एक तो बी के पास बन रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग लिखते हैं एंगल ए के लिए कोण, यानी एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए क्या होगा? ए के पास एंगल बनेगा तो इसके ठीक सामने वाला पी का वैल्यू होगा। ए के ठीक सामने वाला किसका वैल्यू होगा? पी का, अब बगल वाला बी का वैल्यू होगा। अर्थात हमको मान निकालना है कॉस ए का, इसलिए कॉस ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बी बटा एच। तो बी का मान क्या हो जाएगा? ए सी है, बी का मान ए सी है और एच, एच मतलब जो तिरछा हो ये एच का वैल्यू होता है, एच का मान कभी नहीं बदलता है। अब आइए अब क्या करेंगे, इसी प्रकार हम लोग कोण बी के लिए निकालेंगे। कोण बी के लिए तो कोण बनेगा बी के पास, जब बी के पास बनेगा तो बी के ठीक सामने वाला अब पी का मान हो जाएगा और बगल वाला बी का मान हो जाएगा। तो इसमें भी कॉस का ही मान निकालना है, तो बी बटा एच होता है। तो बी का मान कितना है? बी, ये बी हुआ, बी सी है और एच का मान क्या है? एच का मान ए सी है। लिखते हैं प्रश्न से, प्रश्न में क्या दिया है? प्रश्न में दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है। कॉस ए का मान कितना है? ए सी बटा ए बी, और कॉस बी का मान क्या है? बी सी बटा ए बी, सॉरी ए बी है, एच का मान ए बी है, ए बी। ए बी से भी क्या होगा? कट जाएगा, तो क्या बचा? ए सी बराबर बी सी। तो आप लोग पढ़े हैं ये जब एक त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो यह कौन सा त्रिभुज होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जब दो भुजा बराबर हो तो कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चूँकि यह समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए कोण ए बराबर कोण बी होगा। यही क्या करना था? हम लोग को साबित करना था। अगला प्रश्न हम लोग आएंगे, 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 नंबर में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और 2 में कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। इसको बनाने का कई गो तरीका है, लेकिन आपको मैं बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ, बहुत ही आसान तरीका। ये क्या है? कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है, तो सबसे पहले एक में मान किसका निकालना है? 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दोस्तों आप लोग 8वां क्लास में पढ़े होंगे एक फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब दो का स्क्वायर हो तो क्या करते हैं? एक बार दोनों को जोड़ देते हैं, एक बार दोनों को घटा देते हैं। और जब एक बार जोड़ा हुआ हो और एक बार घटाया हुआ हो तो दोनों का हम लोग स्क्वायर करके घटा देते हैं। तो ठीक यही बात देखिए यहाँ पे, एक बार दोनों जोड़ा हुआ है, एक बार घटाया हुआ है, तो नियम को हम लोग अनुसरण करेंगे ना। तो क्या है? एक बार जोड़ा हुआ हो, एक बार घटाया हुआ हो, तो क्या करते हैं? दोनों का स्क्वायर करके घटा देते हैं। तो दोनों का स्क्वायर करेंगे और दोनों को घटा देंगे
नीचे भी उसी प्रकार, एक बार जुड़ा हुआ एक बार घटाया हुआ, इसका भी वही काम करेंगे जो ऊपर वाला का हम लोग काम किए। अब एक का स्क्वायर की जगह एक ही होगा, ये ज्यों का त्यों, एक का स्क्वायर एक, ज्यों के त्यों। आप लोग जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर का। याद रखिएगा, जब साइन स्क्वायर माइनस में हो तो किसका फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर का, और जब कॉस स्क्वायर माइनस में हो तो किसका होता है, साइन स्क्वायर का। इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो क्या होगा, सबका एक साथ स्क्वायर हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। और कॉट थीटा का मान कितना है, 7/8। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका पावर 2 है, इसको 2 बार गुणा करेंगे, 7 का पावर 2 है ना, तो 7 7 49, 8 8 64, यही क्या हुआ, आंसर हो गया। 2 में है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का वैल्यू कितना है, 7/8। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका पावर 2 है ना, इसको 2 बार लिखा जाएगा, 7 7 49, 8 8 64। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, इसके आगे हम लोग कल देखेंगे।